अखंड भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अजीबोगरीब सपने आए थे। उन सपनों का अर्थ जानने के लिए वो गए थे श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पास। भद्रबाहु स्वामी जी ने महामारी से बचने के लिए जो जानकारी दी थी वो हमने पार्ट 1 में देखा, लेकिन इन सपनों पर उन्होंने क्या कहा था जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आचार्य चाणक्य वो व्यक्ति जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और सिर्फ सपना नहीं देखा, अखंड भारत का निर्माण भी किया और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल भी हुए। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य को 16 विचित्र सपने आए थे, इसलिए इनका अर्थ जानने के लिए वो 14 पूर्वधर महर्षि श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पास गए। देखिए वो 16 सपने और सरल भाषा में उनका अर्थ। पहला, कल्प वृक्ष की शाखा टूट गई। इसका अर्थ ये कि दूषम काल यानी आने वाले काल में कोई राजा संयम नहीं धारेगा, यानी दीक्षा ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा, समय से पहले सूर्य अस्त हो गया, अर्थात पंचम काल में यानी जो काल अभी चल रहा है इसमें जिसका भी जन्म होगा उसे केवल ज्ञान नहीं होगा। फिर आकाश में चंद्र के अंदर छोटे छोटे छेद दिखे, यानी जितने छेद उतने अलग अलग गज और पंथ होंगे। अगला, भूत भूतनी को नाचते हुए देखा, अर्थात पाखंडी पूजे जाएंगे। सच्चे गुरु और धर्म के प्रति लोगों की रुचि घटेगी, अधर्म को ज्यादा मान दिया जाएगा। अगला, 12 फन वाले जहरीले सांप को पुकारते हुए देखा, मतलब भविष्य में 12 वर्ष का भयंकर दुष्काल पड़ेगा। अगला, देव विमान आकर वापस मुड़कर जा रहा है, यानी मुनि महात्माओं की आकाश मार्ग से कहीं पर भी जाने की लब्धियां खत्म हो जाएगी। अगला, बहुत ही गंदी जगह पर कमल उगते देखा, यानी बहुत कम घरों में धर्म रहेगा, अन्य स्थानों में धर्म नहीं रहेगा। अगला, चमक चमकती हुई आग को देखा। इसका अर्थ ये कि समय समय पर जैन धर्म की महत्वता बढ़ेगी, लोगों का जैन धर्म के प्रति अहोभाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही दुख का कोई पार नहीं होगा। अगला, 3 दिशाओं में जल सूख गया है और सिर्फ दक्षिण दिशा में पानी है, यानी सिर्फ दक्षिण दिशा में धर्म रहेगा, अन्यत्र 3 दिशाओं में नहीं रहेगा। अगला, सोने की थाली में स्वान को खीर खाते हुए देखा, यानी बड़े बड़े उत्तम कुल में लक्ष्मी का अभाव होगा। अगला, हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ देखा, यानी अच्छी सोच वाले, इंसानियत में विश्वास रखने वाले, न्याय करने वाले लोगों का राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसके विपरीत सोच रखने वाले शासक होंगे, जिसकी वजह से सुख खत्म हो जाएगा। अगला, सागर अपनी मर्यादा छोड़ रहा है। इसका अर्थ ये कि राजा नीतिमान नहीं होगा, बेटा बेटी वडीलों यानी बड़ों की आज्ञा नहीं मानेंगे। अगला, बछड़ों को यानी गाय के छोटे छोटे बच्चों को रथ को लेकर जाते देखा, यानी छोटे छोटे बालक दीक्षा लेंगे। अगला, अल्प ज्योति यानी कम चमक के रत्नों के ढगलों को देखा, अर्थात भरत क्षेत्र में साधु साध्वी जी भगवंतों के आचार सतयुग की तुलना में फीके पड़ जाएंगे। अगला, राजकुमार को बैल पर बैठे हुए देखा, यानी इस काल में राजा यानी शासक जैन धर्म को छोड़ेंगे, यानी अहिंसा को छोड़ हिंसा वाले मार्ग अपनाए जाएंगे। आखिरी, लड़ते हुए 2 हाथी को देखा। इसका अर्थ ये कि जीवन में बार बार दुख आएगा और घर घर में कलह होगी, झगड़े होंगे। ये थे 16 सपने और उनके अर्थ। अब इन सब विषयों पर ज्यादा गहराई में न जाते हुए सिर्फ बाहर से देखे तो भी समझ में आ जाएगा कि भद्रबाहु स्वामी जी ने जो बताया था उसमें से कितना कुछ सही हो चुका है, कितना कुछ सही होता दिख रहा है, और एक अंदाजे से ये विचार भी आता है कि जो जो बताया है वो आगे सही होने वाला है। इनका सही विश्लेषण और गहराई से अगर इनका आपको चिंतन करना है तो लॉकडाउन के बाद आपको गुरु भगवंतों के पास जाना होगा, वही आपको इन सबका सही और सटीक विश्लेषण प्राप्त होगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, ये तो भद्रबाहु स्वामी जी और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई शायद एक चर्चा कह सकते हैं, और ये 16 सपने और इनका अर्थ एक ट्रेलर के रूप में देख सकते हैं। वैश्विक स्तर पर काल को ध्यान में रखते हुए हमारे 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, धर्म को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, लोगों को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी वो हम जानेंगे पार्ट 3 में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना होगा। महामारी के इस भयंकर माहौल में आप सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। जय महावीर, जय जिन शासन।